देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तरी का आदाब। कल 4 तारीख थी और कल पूरा दिन वोटों की गिनती के नाम रहा और कल सबने देखा कि देश की जनता ने एक अलग तरह का एक मैंडेट दिया है और किसी को भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है, किसी भी पार्टी को। अलबत्ता इस पूरे साइज में इलेक्शन में अपोजिशन जो है बहुत ही कमजोर जो दिखाई दे रहा था और बहुत ही कमजोर हो गया था। अपोजिशन नाम की कोई चीज नजर नहीं आती थी, वो एक मजबूत बन करके उभरा है। एक अपोजिशन, एक जिंदा अपोजिशन आप कह सकते हैं कि हमारे सामने होगा इस बार। और आज का दिन मीटिंगों का रहा, पार्टियों की मीटिंगों का रहा। कल से तमाम नेता जो जीते हुए नेता थे, जो पार्टियों के लीडर थे, वो तमाम दिल्ली की तरफ रुजू कर रहे थे। सुबह से बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग तरह के वीडियोस आ रहे थे और जहां से बैठते हुए एक वीडियो आज रिलीज हुआ था सुबह से, जो जिसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों पहले तो आगे पीछे सीट पर बैठे हुए थे, बाद में दोनों आसपास बैठे हुए नजर आए और उसके बाद लोगों का स्पेकुलेशन जो अंदाजा है वो शुरू हो गया था। लेकिन वो तमाम लोग अपनी अपनी मीटिंगों में शिरकत के लिए दिल्ली आए हुए थे। तो हमने शाम को देखा कि शाम 5 बजे एनडीए की जो बैठक हुई है उसमें देखा गया कि 21 पार्टनर्स उनके शरीक हुए हैं आज की इस मीटिंग में। तो कौन लोग शामिल थे, सबसे पहले तो उनका हम नाम पढ़ लें। पहला नाम नरेंद्र मोदी जी का है, जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं, एकनाथ शिंदे जो शिवसेना जिसको तोड़ा था, शिवसेना से तोड़ करके जिस पार्टी को बनाया था उन्होंने एकनाथ शिंदे के जरिए से, वो इसमें शामिल थे। एचडी कुमार स्वामी जेडीएस वाले और चिराग पासवान एलजेपी के, जतिन राम मांझी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं वो इसमें शामिल थे आज की मीटिंग में। और पवन कल्याण जेएसपी कोई पार्टी है उसके थे, और सुनील ठाकरे एनसीपी जो बाद में अजित पवार के साथ जो एनसीपी बनाई है, बीजेपी ने बनवाई है, वो इसमें शामिल थे। अनुप्रिया पटेल शामिल थी एडीएस की, और जयंत चौधरी शामिल थे आरएलडी के, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के, और प्रमोद बोरो यूपीपीएल के, अतुल बोरा हैं एजीपी के, और इंदिरा हांग सुभा हैं एसकेएम के, और सुदेश महतो हैं एजेएसयू के, और राजीव रंजन हैं सिंह हैं जेडीयू के, और संजय झा हैं जेडीयू के। तो जेडीयू से 3 लोग यानी नीतीश कुमार समेत 3 लोग इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। तो जेडीयू की जो हाजिरी है उसमें काफ़ी बड़ी हाजिरी लगाई गई है। इस मीटिंग में आज हुआ क्या, ये असल जानने की ज़रूरत है। तो आज इस मीटिंग में कुछ भी नहीं हुआ है। मीटिंग एक फॉर्मेलिटी थी। बीजेपी चूँकि एनडीए की जो है सबसे बड़ी पार्टी है, उसने इस मीटिंग को कॉल किया था और पीएम नरेंद्र मोदी के घर पर ये मीटिंग हुई, उनके आवास पर मीटिंग हुई। जो प्रस्ताव पास किया गया है वो जरा सा सुन लीजिए। आज के एनडीए के इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है। बहुत लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। श्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों के सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज दिनांक 5 जून 2024 को नई दिल्ली में पारित हुआ। तो ये मेरे हाथ में ये प्रस्ताव है जो आज किस नेताओं ने, जो आज मीटिंग हुई थी एनडीए की, उसमें इन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया है। और ऐसा मालूम हुआ है कि शनिचर को मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की। ये जो मैंने पढ़कर आपको सुनाया है, आपने देख लिया है, सुन लिया है कि बातें कही जा रही हैं कि दलितों की, शोषितों की, कमज़ोरों की, स्टूडेंट्स की, किसानों की बात कही जा रही है। लेकिन आपने ज़मीन पर देखा कि कितना सख्त मैंडेट इनके खिलाफ आया है। जो अपोजिशन को मिला है, 234 सीटें जो मिली हैं, वो ये बात बताती हैं कि इनको उस तरह का मैंडेट तो बिल्कुल नहीं था जैसा कि ये कह रहे हैं। आज दिल्ली में जो एनडीए की जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ ये हमने आपको बताया है।
हम कोशिश करेंगे कि जो दूसरी मीटिंग कांग्रेस और उनके साथी पार्टियों की हो रही है, उसके जो प्रस्ताव होंगे वो अगर सामने आते हैं तो हम उस पर भी एक वीडियो आपको बहुत जल्द बनाकर पेश करेंगे।